हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई के जितने भी कस्टमर हैं, चाहे वो पर्सनल लोन के हों, चाहे वो होम लोन के हों और चाहे वो क्रेडिट कार्ड के हों, वो जितने भी कस्टमर जो लोग की ईएमआई पे मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, उनको किस तरह से अप्लाई करना है, ये प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, साइट मैंने यहाँ पर दी हुई है। एसबीआई की ओन साइट है जिसका कि नाम है sbi.co.in/stop-EMI। आपको इस लिंक पर जाना है। ये लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जब आप इस पर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह का विंडो आपका ओपन हो जाएगा, जो कि मेरे सामने भी ओपन हो रखा है। तो यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा कोविड-19 रिलीफ मेजर्स। इसमें सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है मोरेटोरियम के लिए और क्या क्या प्रोसीजर बनाना है आपको। तो देखिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नोटिस कोविड-19 रिलीफ मेजर्स इन टर्म्स ऑफ आरबीआई कोविड-19 रेगुलेटरी पैकेज, SBI has extended moratorium of 3 months of all borrowers on all installments and interest EMI on long term falling due between 1st of March 20 to 31st of May 2020. According to the total repayment period will be extended by 3 months over the original repayment period. मतलब कि जो पहले 3 महीने के लिए आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड दिया था 1 मार्च से लेकर 31 मई के लिए, अब उसको फिर से और उन्होंने अगले 3 महीने के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप टोटल मोरेटोरियम 6 मंथ के लिए अवेल कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्शन कि कौन कौन से कस्टमर क्या क्या करना चाहते हैं, उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो चलिए हम लोग वन बाय वन पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है कस्टमर हु डोंट वांट टू डिफर रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट ईएमआई। जो कस्टमर कोई डिफरमेंट नहीं चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट में अपनी ईएमआई में कोई मोरेटोरियम नहीं लेना चाहते हैं, नो एक्शन ऑफ रिक्वायर्ड, उनको कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। सेकेंड ऑप्शन है कस्टमर हु वांट्स टू डिफर रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट ईएमआई। दूसरा ऑप्शन वो है जो कस्टमर अपनी ईएमआई में रिकवरी चाहते हैं या फिर डिफरमेंट चाहते हैं, मतलब कि जो लोग मोरेटोरियम लेना चाहते हैं अपनी ईएमआई पर, ऑनगोइंग ईएमआई पर, उनको क्या करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है नाश, लिखा हुआ है इसमें NACS, वेयर कलेक्शन ऑफ सच इंस्टॉलमेंट ईएमआई इज अफेक्टेड थ्रू नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये नैश का फुल फॉर्म है। प्लीज़ सबमिट एप्लीकेशन एनेक्जर 1 थ्रू एन ईमेल और स्पेसिफाइड ईमेल आईडी। मतलब कि एनेक्जर 1 एक फॉर्मेट बनाया हुआ है बैंक ने, उसमें कस्टमर को एप्लीकेशन सबमिट करनी है। चाहे तो उसको मेल आईडी के थ्रू सबमिट कर सकता है और चाहे तो बैंक जाकर सबमिट कर सकता है। और ये उन्हें एक स्पेसिफाइड मेल आईडी पे सबमिट करनी है, जो कि एनेक्जर 2 में दिया हुआ है किस मेल आईडी पे उनको सबमिट करना है। दूसरा है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जिन लोगों के ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकाउंट से कि उनके अकाउंट से पैसा ईएमआई कटता रहता है, तो उनको भी सिमिलर तरीके से एनेक्जर 1 में एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके और इस स्पेसिफाइड ईमेल आईडी पे जो कि एनेक्जर 2 में दी हुई है उस पर उनको मेल कर देना है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कस्टमर्स हु रिफंड, और ऐसे कस्टमर्स जिनका कि 1 मार्च से लेके 31 मई के पीरियड में ईएमआई कट गया है और वो रिफ़ंड लेना चाहते हैं क्योंकि वो उस पीरियड में ही मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सिमिलर यही प्रोसीजर है कि प्लीज़ सबमिट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन उनको सबमिट करनी है एनेक्जर 1 के अकॉर्डिंग और उसको मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर देना है, जो कि मेल आईडी एनेक्जर 2 में मेंशन की गई है। अब देखिए इसमें नीचे क्या लिखा है, इफ़ यू आर अनेबल टू सेंड थ्रू ईमेल। अगर आप ईमेल नहीं भेज सकते हैं तो आपको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन दे देनी है, जो कि सेम एनेक्जर 1 के फॉर्मेट में होगी। आप अपनी होम ब्रांच में आपको जाकर सबमिट करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है दोस्तों, इफेक्टिंग डिफरमेंट ऑफ ईएमआई नेक्स्ट रिफंड में भी टेक अप्रॉक्सीमेटली 7 वर्किंग डेज। मतलब कि जो डिफरमेंट की आपकी ईएमआई है जिन पे कि मोरेटोरियम आपका लगेगा, वो स्टार्ट होने में एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये इसमें साफ साफ दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि लाइक इम्पैक्ट ऑन इन केस ऑफ ऑटो लोन। जैसे कि किसी का ऑटो लोन 6 लाख का चल रहा है, जिसकी की रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ जिसकी 54 मंथ की ईएमआई 54 मंथ्स की ईएमआई पेंडिंग थी, तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट 19,000 का और लग जाएगा, जो कि 1.5 ईएमआई के बराबर होगा उसकी जो एग्जिस्टिंग इसकी ईएमआई चल रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि कैसे आपको फ़र्क पड़ने वाला है मोरेटोरियम लेने के बाद। ये इन्होंने एग्जांपल दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। और सेकंड केस दिया हुआ है कि अगर आपका एक होम लोन है, तो सपोज दैट आपका 30 लाख का होम लोन है जिसमें कि आपका 15 साल का पीरियड बाकी है और टोटल आपका एडिशनल इंटरेस्ट जो लगना था उस पर 2.5 लाख का इंटरेस्ट लग जाएगा आपका टोटल 15 साल की ईएमआई पे, जो कि आपकी 8 ईएमआई के बराबर होंगी आने वाले पीरियड में। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि ताकि कस्टमर को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि उसको ईएमआई कितनी महंगी पड़ने वाली है, जो कि मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको मोरेटोरियम लेना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप पॉसिबल हैं पे करने के तो आप पे कीजिए टाइम से, मोरेटोरियम के चक्कर में मत पड़िए। बट अगर आपके साथ कैश क्रंच का इशू चल रहा है, कैश क्रंच है,
तो आप मोटोरियम ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन सारी आपको समझनी होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेट क्या क्या है इनका। एनेक्सर 1 में दिखा हुआ है आपका कि रिकवरी के लिए और जिसको स्टार्ट करवाने मोटोरियम वो है आपका। एनेक्सर 2 में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ कि किस स्पेसिफिक मेल आईडी पे आपको वो भेजना है। एनेक्सर 1 उसकी मेल आईडी दी हुई है। एनेक्सर 3 में आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि सभी कस्टमर्स के लिए हैं। और एनेक्सर 4 में भी आपका कोविड रिलीज 19 से रिलेटेड मेजर जो बैंक ने लिए हैं ये वो चीज़ें दी गई। तो हमें केवल एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 पे काम करना है। तो चलिए मैं एनेक्सर 1 पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा एनेक्सर 1 जो कि कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट है, कुछ इस तरह का है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। ये 2 लोगों के लिए, 2 कंडीशंस में है लोगों के लिए। जो लोग कि अपने रिकवरी के लिए इंस्टॉलमेंट रिफंड चाहते हैं उसके लिए सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, और जो लोग डिफरमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट ईएमआई थ्रू एनएसीएच और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब जिन लोगों का ऑलरेडी ईएमआई कट रहा है वो लोग उस पर मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले आपका दिया हुआ है ब्रांच चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे ब्रांच नेम आपका आ जाएगा, फिर आपको सर्कल एड्रेस डाल देना है। इसके बाद देखिए जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, एजुकेशन लोन है आपका, कोई पेंशन लोन है आपका और अदर लोन है, तो यहाँ पे आपको लोन नंबर आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पर लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे कुछ है तो वो मेंशन कर देना है, किसके नाम पर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ईएमआई आपका कैसे कट रहा है, आपका एनएसीएच के थ्रू कट रहा है तो वो आपको मेंशन कर देना, और यहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू कट रहा है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दी हुई है आपका। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग COVID-19 सिचुएशन एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शन ऑन अलाउिंग 3 months ऑफ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ ईएमआई, आई विश टू डिफर रिकवरी ऑफ इंस्टॉलमेंट ईएमआई इन माई अबाउट टर्म लोन अकाउंट टिल 31 मई। मतलब कि मैं आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं 3 months के मोरेटोरियम के लिए उनकी ईएमआई पे मैं उसको लेना चाहता हूँ, अवेल करना चाहता हूँ टिल 31 मई, मतलब 31 मई तक के मेरे लोन अकाउंट पर। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आई अंडरस्टैंड द रिपेमेंट ड्यूरेशन ऑफ माई लोन विल एक्सटेंडेड, कि मेरे लोन का जो रिपेमेंट का टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोरेटोरियम, एंड इंटरेस्ट विल कंटिन्यू टू अक्योर, और जो इंटरेस्ट है वो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड कर दिया जाएगा। ये भी साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरी ये नंबर ऑफ ईएमआईज और नंबर ऑफ ईएमआई अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद आई ऑल्सो ऑथराइज टू रिकवर द डिफर्ड इंस्टॉलमेंट ईएमआई इन फ्यूचर थ्रू एनएसीएच, और सेम वही सिचुएशन दे रखी कि मैं ऑथराइज करता हूँ बैंक को कि जो डिफरमेंट की ईएमआईज हैं वो फ्यूचर में सेम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही मेरे अकाउंट से ले ली जाएं। दूसरे ऑप्शन में देख सकते हैं प्लीज रिफंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी रिकवर्ड फॉर द मंथ, मतलब अगर आपके मार्च अप्रैल मई में आपकी ईएमआई कट चुकी है तो आप उसका रिफंड चाहते हैं तो यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं तीनों महीने की डिटेल, और जिस अकाउंट में आप उस पैसे को चाहते हैं वो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर फिल कर सकते हैं। इन केस ऑफ नैच, अगर आपके अकाउंट से नैच के थ्रू कटा है पैसा तो वहाँ पर आप बैंक और ब्रांच की डिटेल आईएफएससी कोड आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं जो फर्स्ट बोरोवर है उसका, उसके मोबाइल नंबर, और जहाँ पर सेकंड बोरोवर है उसका, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ये कंडीशन थी, ये है पूरा आपका फॉर्म। इसको आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके इसको फिल करके आप अपने आसपास के ब्रांच में देख सकते हैं। अगर आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, तो आप सिमिलर इस फॉर्मेट के थ्रू, आप इस फॉर्मेट में जैसे एप्लीकेशन दी हुई है साफ साफ आप उसको हाथ से लिख के और बैंक में सबमिट कर सकते हैं। बैंक उसको मना नहीं करेगा, और ये 7 से 10 दिन के भीतर आपका वर्किंग डेज में स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये था आपका फॉर्म नंबर 1 जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब चलिए दोस्तों मैं आपको फॉर्म नंबर 2 बता देता हूँ कि जिन ईमेल आईडीज़ पे इसको, ये देखिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया हुआ, ब्रांच सिचुएशन इन स्टेट, जिस ब्रांच में स्टेट्स में है, सर्कल एड्रेस है आपका वो दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है आंध्र प्रदेश के लिए, ये सर्कल नेम जो भी है आपका जैसा भी है तो सारी डिटेल दी है। राजस्थान के लिए जयपुर सर्कल काउंट होगा आपका, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता काउंट होगा, यूपी के लिए ईस्टर्न पार्ट के लिए लखनऊ काउंट होगा, मुंबई के लिए आपका मुंबई मेट्रो काउंट होगा, बिहार झारखंड के लिए पटना काउंट होगा। तो इस तरीके से इन सभी जगहों पर आपको डिटेल्स दी गई है, किस सर्कल के लिए वो सर्कल का नेम डाल देना है आपको, और जो ब्रांच है जहाँ पर आपको उस ब्रांच की डिटेल फिल करके इस रिलेटेड मेल पर आपको उस फॉर्मेट में फिल करके मेल कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा विद इन 10 डेज। और इसके अलावा अगर और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा अवेलेबल रहूँगा, अपनी मेल आईडी पर हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। और देखिए